और अब बात एक ऐसे फरमान की जिस फरमान ने शिक्षा विभाग में और शिक्षकों के अंदर नाराजगी को पैदा कर दिया है। वैशाली के डीईओ साहब की तरफ से फरमान दिया गया कि जो शिक्षक स्कूल परिसर में पहुंचे, बच्चों को पढ़ाएं, उनका एक ड्रेस कोड और एक फॉर्मल ड्रेस कोड को फॉलो किया जाना अनिवार्य है। जैसे ही ये फरमान सामने आया, शिक्षकों की तरफ से खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। शिक्षक विरोध करते हुए अब सड़कों पर भी उतर आए। फरमान शिक्षकों के ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है और कहा गया कि स्कूलों में शिक्षक इसी ड्रेस कोड में पहुंचने चाहिए, लेकिन डीईओ के इस आदेश को अब शिक्षक मानने को तैयार नहीं है और नाराज शिक्षकों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। लखीसराय डीएम ने कुर्ता पायजामा पहनने वाले शिक्षक को जलील किया। अब वैशाली डीओ ने भी शिक्षकों के लिए फरमान जारी कर दिया है कि अब गुरुजी कुर्ता पायजामा और जींस टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। देख सकते हैं कि वैशाली डीओ के फरमान के बाद जो शिक्षक हैं वो नाराज हो गए हैं, तो शिक्षक संघ ने भी अल्टीमेटम दिया है कि पत्र वापस नहीं करने पर पूरे बिहार में आंदोलन होगा। इस वक्त हम राजधानी पटना के मुरादपुर राजकीय मध्य विद्यालय में पहुंचे हैं और यहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो विरोध जता रहे हैं कि वैशाली डीओ ने गलत पत्र जारी किया है और ये फरमान मंजूर नहीं है। तो हम बात करते हैं, क्या लग रहा है कि ये कुर्ता पैजामा और जींस टी शर्ट जो है अब तो नहीं पहनेंगे आप लोग? कुर्ता पाजामा और जींस टी शर्ट का जहाँ तक बात है तो कुर्ता पाजामा या धोती कुर्ता ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है और हमारे दादा परदादा युग से जब से शिक्षा की बात हुई होगी, अभी गुरु पूर्णिमा पार हुआ है, जितने गुरु जी लोग हुआ करते थे जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते रहे हैं, सभी धोती कुर्ता में ही आया करते थे। और हम समझते हैं कि जो फरमान जारी करने वाले हैं, इनके भी गुरुजी जो इनको पढ़ाए होंगे वो धोती कुर्ता में ही पढ़ाए होंगे। ये फॉर्मल जो शर्ट पैंट पहन के आने का जो आदेश जारी हुआ है, तो क्या लग रहा है शिष्टाचार बढ़ेगा? अब तक हम लोग यही देखते आ रहे हैं बचपन से लेके आज तक कि हमारे गुरुजी जो भी हमको शिक्षा दिए हैं आज तक, जिनके शिक्षा से आज हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारे शिक्षा से आज कोई डीएम बना है, हमारे शिक्षा से आज कोई डीओ बना है, हमारे ही शिक्षा से आज पदाधिकारी आज डीएम डीओ पीएम सारे लोग बन करके इस कुर्सी पर विराजमान हैं। जो आज के डेट में उन्होंने हमारे इस शिक्षकों की बेइज्जती जो हुई है कुर्ता पैजामा के ड्रेस के कारण, वो क्या ये उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। कुर्ता पैजामा पहनना छोड़ देंगे आप लोग? कुर्ता पैजामा पहनना कैसे छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हमारे पिताजी लोग भी शिक्षक थे और वो कुर्ता पैजामा में ही और शर्ट को धोती कुर्ता में ही विद्यालय जाते थे। बिल्कुल, अब तो कार्रवाई का भी डर होगा ना कि अब कुर्ता पैजामा पहनेंगे, जींस टी शर्ट पहनेंगे कलरफुल, अब स्कूल आएंगे तो गुरुजी पर कार्रवाई भी हो सकती है। निश्चित रूप से जब पदाधिकारी कोई फरमान जारी करता है तो संशय की स्थिति तो पैदा होती है, लेकिन इन पदाधिकारी को तो सोचना चाहिए कि जिस शिक्षक के बलबूते जो सामाजिक परिवर्तन लाता है, जो संस्कार और संस्कृति पैदा करता है समाज में, और एक महान से महाविभूति को मैंने विद्वता के आधार पर कुर्सी पर बैठाता है, आज उन्हीं शिक्षकों को नसीहत देने के लिए ये तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं, ये घोर अन्याय है। सवाल उठ रहा है और शिक्षक संघ ने अल्टीमेटम भी दिया है कि डीईओ अगर अपना आदेश वापस नहीं लेते हैं तो पूरे बिहार के शिक्षक जो है कड़ा आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ये विरोध सिर्फ शिक्षकों की तरफ से नहीं, अब शिक्षक संघ जो है, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ, उनकी तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। उनका कहना है कि शिक्षकों को क्या वेशभूषा पहननी चाहिए और जिस कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता को लेकर अब आपत्ति जाहिर की जा रही है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ऐसे में इसे लेकर के आपत्ति खड़ी करना उचित नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों के लिए जो नया ड्रेस कोड लागू करने का आदेश जारी किया है, बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, भारतीय संस्कृति परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। बिना विभाग के अनुमति के किसी तरह का ड्रेस कोड लागू करना उनकी तुगलकी फरमान प्रतीत होती है। तो शिक्षकों को जो ड्रेस कोड इस वक्त दिया गया है, जिस पर इतनी आपत्ति हो रही है, जिस पर हो हंगामा हो रहा है और नाराजगी जाहिर की जा रही है, वो क्या है जरा वो भी जान लीजिए। स्कूलों में फॉर्मल पैंट शर्ट पहनकर आने को कहा गया है। पढ़ाने के दौरान सौम्य कपड़े आप पहने,
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ये ड्रेस कोड जिसे अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में अगर शिक्षक पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं तो जींस नहीं पहनकर आ सकते हैं, टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते हैं, कपड़े ऐसे हों जो सौम्य हों, फॉर्मल ड्रेस पहनना होगा। कुर्ता पायजामा या जींस टी शर्ट पहनकर अगर आप आ गए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने शिक्षकों के लिए जैसे ही ये निर्देश दिया है उस पर अब खुलकर आपत्ति जाहिर की जा रही है। तो बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। इसका मतलब ये है कि शराब पीना और बेचना दोनों ही कानूनन अपराध भी है और इसे नहीं मानने वालों के लिए कड़ा प्रावधान भी है। लेकिन खुले कानून की धज्जियां खुद पुलिसकर्मी उड़ा रहे हैं, कानून के रखवाले उड़ा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में मद्य निषेध विभाग ऑफिस के बाहर ही पुलिसकर्मी नशे में धुत नजर आया। विकास भवन में लगी आग के दौरान जैसे ही मीडिया कर्मी स्थल पर पहुंचते हैं, नशे में धुत पुलिस वाला यहां पर पहुंचा और इस दौरान जैसे ही मीडिया के लोगों ने नशे की हालत में जब पुलिसकर्मी को देखा है तो पुलिसकर्मी से पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन ये शख्स यहां से भागने लगा। शराबबंदी कानून के खुलेआम उल्लंघन की ये तस्वीरें उसी मद्य निषेध विभाग के सामने हैं जहां पर कानून बनाए जाते हैं, पालन करवाई जाती है और दारोमदार इन पुलिस वालों के ऊपर ही होता है। लेकिन अब इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है जहां पर एक कैदी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। शिकायत थी कि उसे पैर में दर्द है और इस वजह से अस्पताल में जब उसे लाया गया तो ये कैदी यहां से फरार हो चुका है। अब एक बार फिर से जद्दोजहद करिए इस कैदी को पकड़ने के लिए और अब सुरक्षा में तैनात जो पुलिस वाले थे उन पुलिस वालों की कार्यशैली भी सवालों के दायरे में ही है। रोह थाना क्षेत्र के मकरार गांव की ये तस्वीर है जहां पर विनय कुमार छोटी यादव हत्या के मामले में गिरफ्तार इस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन अब यह शख्स फरार हो चुका है। अक्टूबर 2020 में वो जेल गया और एक सप्ताह पहले पैर में दर्द की बात और इस शिकायत के साथ ये सदर अस्पताल में भर्ती हुआ था। बीती रात सदर अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को इस कैदी ने चकमा दिया और यहां से 9-2-11 हो गया। रात में करीब 1:30 बजे फरार हो गया। कैसे भाग गया? थाना के दरमियान में भागा, वहीं पर रखा हुआ है, ठीक क्या चीज चलता है। हाँ, हथकड़ी खोल के भाग गया। हथकड़ी खोल के भाग गया। एक तरफ सरकार महंगाई से निपटने के लिए खर्चे में कटौती की बात कहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हों, अधिकारी हों या फिर सरकारी बाबू हों, कैसे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे इन संसाधनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता था लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। बेवजह संसाधन और सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण है ये सचिवालय। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। सचिवालय में किस तरह से बिजली की बर्बादी हो रही है और सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है ये तस्वीर आपको आज हम दिखाते हैं। सुबह के देख सकते हैं 7:25 हो रहे हैं, जबकि सचिवालय का एक तरह से कहिए अधिकारियों के आने का जो वक्त है 10 बजे है और जो कर्मचारी आते हैं 9:30 बजे आते हैं। लेकिन न्यूज 18 की टीम 7:25 पर पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे या फिर मद्य निषेध विभाग की बात करेंगे या तमाम विभाग की बात करेंगे। जहां जहां हमारी नजरें गई है, कैमरे की नजर से भी आप देखिए हर जगह लाइट जल रही है और पंखे चल रहे हैं, कई जगह पर कंप्यूटर ऑन है। तो ये किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और जो ऊर्जा का खपत है किस तरह से किया जा रहा है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि जो लापरवाह अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं वो ऑफिस से चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि सचिवालय में लाइट बंद हुई कि नहीं, पंखा बंद हुआ कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। और यही वजह है कि 24 घंटे कहिए कि यहाँ पर पंखा जो है ऑन रहता है। लाइट की बात करेंगे तो कमरे में भी देख सकते हैं सभी जगह लाइट जल रही है। और देखिए जरा तस्वीर आप कि अंदर किस तरह से अभी जो है पंखा ऑन है और सुबह का वक्त है। देखिए तस्वीर, ये
एक विभाग का मामला नहीं है, बल्कि जिस विभाग में आप जाएंगे वहां पर कुर्सियां खाली है, एक भी कर्मी आपको अभी नहीं दिखेंगे। अधिकारी कितने बजे आते हैं? 8 बजे से। अधिकारी 8 बजे कहाँ आते हैं? मैंने ताला खोलने के लिए, हम लोग तो सफाई वाला चलाते हैं। अधिकारी कितने बजे आते हैं? 8। वो लोग तो जो साहब लोग हैं ना, वो लोग 10 बजे। 10 बजे आते हैं साहेब लोग। तो साहेब लोग 10 बजे आते हैं, तो पंखा क्यों नहीं बंद रहता है? अभी हम कैसे कर सकते हैं, हम लोग तो आए हैं सर सफाई करने के पंखा लिए। चलने से बिजली खर्चा होता है ना? होता नहीं है सर। बिल तो लगता होगा। तब बताइए, तो एक दिन की बात है कि सब दिन की बात है? हम लोग आते हैं तो सर लाइट उइट जला रहता है। बताइए, पंखा और लाइट क्यों नहीं बंद है? सर हम तो काम करने वाले हैं, तो केयरटेकर करने वाले हैं सब। कितने बजे आते हैं आप लोग? 7 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं सर। तो हमारा ये तस्वीर दिखाने का सिर्फ और सिर्फ यही इरादा है कि आइंदा इस तरह की जो है तस्वीरें सामने नहीं आए, ताकि जो सरकार का राजस्व का जो चूना लग रहा है, चूना भी नहीं लगे और सवाल भी नहीं उठे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।